दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ टैली में एक नई मॉड्यूल जिसका नाम है क्विक स्टॉक जर्नल एंट्री मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप एक सिंगल स्क्रीन पे मल्टीपल आप स्टॉक जर्नल की एंट्री पास कर सकते हैं। आपको सिर्फ फिनिश्ड गुड्स का आइटम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालना है और बाकी का काम ये कर लेगा। ये चीज़ें आती हैं मल्टीपल ऑप्शंस के साथ, लाइक आपको वैल्यूएशन के लिए कौन सा लेना है, लास्ट परचेज रेट लेना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है या फिर क्लोजिंग रेट लेना है। ये भी ऑप्शन आता है। आपको ये भी ऑप्शन होगा वाउचर टाइप सेलेक्ट करने का। और इस स्क्रीन पर आपको ये भी शो कर देगा कि आपकी जो फिनिश्ड गुड्स की रेट है वो क्या आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो चलिए देखते हैं, इस मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, मैंने इस मॉड्यूल को टैली में लोड कर लिया है। आप देख सकते हैं क्विक स्टॉक जर्नल मॉड्यूल आ गया है यहाँ पे। इसमें कई सारी चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में, और सेटिंग में देख लेंगे कि आपकी जो एंट्री पास होगी उसके लिए एक वाउचर टाइप आपको चूज़ कर लेना है कि किस वाउचर टाइप पे आप चूज़ करेंगे करेंगे एंट्री। दूसरा ये कि आप रेट कौन सा चूज़ करेंगे, क्लोजिंग कॉस्ट का रेट करेंगे या लास्ट परचेज कॉस्ट करेंगे या स्टैंडर्ड कॉस्ट करेंगे। जो भी आपका दिल करे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। ओके, अब हम आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्टॉक आइटम बनाया हुआ है। स्टॉक आइटम का नाम है एप्पल। एप्पल के अंदर इसका ग्रुप मैंने फ्रूट्स रखा है। आप यहाँ पे देखिएगा तो इसके अंदर बॉम्ब में मैं दिखा देता हूँ। इसका बॉम्ब क्रिएट कर रखा है, आपने बॉम्ब ऑन कर लेना है और इस बॉम्ब के अंदर आइटम 1 और आइटम 2 लगता है, 5-5 क्वांटिटी। ओके, इसी आइटम के अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि इसमें स्टैंडर्ड रेट भी मैंने इनेबल कर रखा है। तो इसमें नहीं बल्कि इसके कंपोनेंट के अंदर जब जाएंगे हम, जैसे मैं ये बॉम्ब में बॉम्ब में गया था, मैं यहाँ पे गए और इस आइटम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने इसका स्टैंडर्ड रेट भी इनेबल कर रखा है। ये देखिए 10 नंबर है, 10 10 रुपये है इसका। इसी तरीके से हमने दूसरे आइटम का भी इनेबल कर रखा है स्टैंडर्ड रेट, और यहाँ पे इसका 30 रुपये हमने कर रखा है। तो चलिए अब देखते हैं एंट्री करके कि ये कैसे काम करता है मॉड्यूल। मैं बाहर आ जाता हूँ अब, और आज 22 तारीख है। मैं पुरानी डिलीट कर देता हूँ सारी। 22 तारीख में कोई भी एंट्री नहीं है। अब चलिए देखिए, मॉड्यूल में गए और ये क्विक स्टॉक जर्नल एंट्री मॉड्यूल में जाते हैं और ये आपको आइटम सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। मैंने एप्पल सेलेक्ट कर लिया। एप्पल सेलेक्ट करते ही आपको ये भी शो कर देगा कि ये जो एप्पल आपने बनाया फिनिश्ड गुड्स, इसके अंदर आपने बॉम्ब इनेबल कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर होगा तो ये नो करेगा और अगर नहीं होगा तो यस करेगा, नो तो नो करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने हॉर्स बना रखा है, इसके अंदर ये नो है, मैंने इनेबल नहीं कर रखा, तो आपको स्क्रीन पे पता लग जाएगा कि किस में बॉम्ब है किस में नहीं है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये 1 क्वांटिटी आएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने 10 कर दिया। डेट बाय डिफॉल्ट करेंट डेट आएगी, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। वाउचर नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें छोड़ दीजिए। बाय डिफॉल्ट जो आपने गोडाउन सेलेक्ट कर रखा है वो शो करेगा, आप चाहें तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। बैच नंबर अगर मेंटेन करते हैं तो बैच नंबर आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ले लेता है। मैं इसको B1 कर देता हूँ, ना चाहे तो ना दे। स्टॉक जर्नल, ये देखिए आपने जो सिलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट वो आएगा, लेकिन आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन आइटम इफेक्टिव रेट, तो जो आइटम आपका बन के तैयार होगा उसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कॉस्टिंग आपको यहीं पे स्क्रीन पे शो कर रहा है, 110 रुपया। नेक्स्ट इन डाल दीजिए, माई स्टॉक जेबी। ओके, मैं दूसरा ले लेता हूँ, एप्पल का ही ले लेता हूँ ताकि आपको मैं डिफरेंस बता सकूँ। इसके अंदर मैं 15 क्वांटिटी ले लेता हूँ, डेट यही है। ये मेन लोकेशन ले लेते हैं, इसको हम B2 कर देते हैं। स्टॉक जर्नल ही रहेगा। लास्ट परचेज कॉस्ट ले लेते हैं इसकी, ठीक है। माई स्टॉक JV2 तीसरा भी ले लेता हूँ, यही लेते हैं सेम। इसके अंदर 20 क्वांटिटी कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको B3 कर देते हैं बैच। स्टॉक जर्नल रहेगा और इसका हम क्लोजिंग रेट ले लेते हैं। मैंने ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड लिया है, तो इसका इफेक्टिव रेट डिफरेंट आ रहा है, जो कॉस्टिंग आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। ओके, स्टॉक JV3 मैं इसको अब सेव कर लेता हूँ और अब देखिएगा ये एंट्री पास हो गई, क्विकली पास हो गई।
हम चलते हैं, देखिए ये 3 एंट्री हमने पास करी है और ये तीनों का डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक 10 क्वांटिटी के लिए था, एक 15 और एक 20 के लिए था। ठीक है, ये देखिए हमने अलग अलग रेट से किया था, इस रेट से किया था, यहाँ पे हमने इस रेट से किया था, और यहाँ पे हमने इस रेट से किया था। तो इस तरीके से ये क्विकली पास कर देता है एंट्री। आपको अगर ये मॉड्यूल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है और ये हमारी वेबसाइट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें ताकि औरों को भी काम आ सके। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि और भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं हमारे पास, अगर वो परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा और भी कोई कस्टमाइजेशन चाहते हैं, इनवॉइस कस्टमाइजेशन है, इंटीग्रेशन है, वेब इंटीग्रेशन है, एक्सेल इंटीग्रेशन है, रिपोर्टिंग है, और एनीथिंग यू वांट टू टेल। मैं खुद एक डेवलपर हूँ, तो मैं जैसा भी जो भी कस्टमर हमारे होते हैं, क्लाइंट होते हैं, हम उसको उस तरह का डेवलप करके दे देते हैं। थैंक यू सो मच।